नमस्कार, जय जोहर। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, झारखंड में किसानों से धान की खरीद 15 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य के विभिन्न प्रखंडों में लैंपस और पैक्स में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही। इस बार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की कुल कीमत का 50% हिस्सा सरकार तत्काल भुगतान कर देगी। किसानों को शेष 50% राशि 3 महीने के भीतर दी जाएगी। सरकार ने एक किसान से धान खरीदारी के लिए 200 क्विंटल की अधिकतम सीमा तय की है। अगली खबर, झारखंड के शहरों में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी किया गया। झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे वहां टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नए नियम पर हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी किए। अगली खबर, झारखंड की पलामू पुलिस ने उग्रवादी बताकर 4 ग्रामीणों को पकड़ा। सीआईडी जांच में सभी निकले निर्दोष। पलामू के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र में पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में 4 लोगों को उग्रवादी करार दिया था। इनके खिलाफ मुठभेड़ में शामिल होने को लेकर सीआईडी को अनुसंधान में कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। सबके खिलाफ सीआईडी ने अनुसंधान पूरा कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में बिजली संकट के आसार। एनटीपीसी ने बिजली कटौती का दिया आदेश। दामोदर घाटी निगम के बाद अब नेशनल थर्मल पावर स्टेशन ने भी राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दिया। एनटीपीसी का 122 करोड़ का भुगतान बकाया है। एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपए बकाया को लेकर दिए नोटिस में कहा कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। नोटिस के बाद जेबीबीएनएल ने एनटीपीसी को भुगतान की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन यह आश्वासन भरी है। एनटीपीसी इसका इंतजार कर रही है। डीवीसी द्वारा आपूर्ति में कटौती के बावजूद भुगतान अभी तक नहीं किया गया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को बाल कल्याण कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार तय तिथि तक रिक्त पद नहीं भरेगी तो यह बताना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही गई। अगली खबर, 28 से 30 जनवरी तक होगी 7वीं से 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा। 15 दिसंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक होगी। मुख्य परीक्षाएं रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में की जाएगी। इसकी तैयारी के लिए जेपीएससी के सचिव ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में 4293 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वर्तमान में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे 15 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। अगली खबर, झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐलान कर चुके हैं कि राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है और कहा कि पूर्व की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है जिसमें नौकरी करने की शारीरिक क्षमता होगी। उसकी क्षमता दक्षता देखकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी। ये बातें सीएम ने चाईबासा के टोटो स्थित सिरिंगसिया में आयोजित आपके द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम में कही। अगली खबर, झारखंड सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मुहर। कोर्ट ने कहा कि 2019 के पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। वर्ष 2019 के पहले की रिक्तियां में भी सवर्णों को आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। झारखंड में सहायक अभियंताओं का वर्ष 2015 से 2018 तक की नियुक्ति में सवर्ण आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके साथ ही जस्टिस KF जोसेफ और जस्टिस PS नरसिम्हा की अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सही बताया जिसमें वर्ष 2015 से 2017 तक की रिक्तियों में सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे राजस्थान। आपको बता दें कि रात्रि विश्राम से
रोहतास बॉर्डर पर पोस्ट पर बिताए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। इससे पूर्व वो तनोटा माता मंदिर पहुंचे थे, जहां बीएसएफ की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाह ने विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित शहीदों को श्रद्धांजलि दी और बीएसएफ की हैट भी पहन रखी थी। इसके बाद वो मंदिर भी पहुंचे। अगली खबर, लोहरदगा में रिटायर्ड आर्मी के जवान के घर बड़ी लूट। बंदूक की नोक पर बेटी की शादी के लिए रखे 1.5 लाख नगद व 5 लाख के गहने साफ कर दिए। लोहरदगा के सोनाहा थाना क्षेत्र के अरू चौक के पास चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर आर्मी से रिटायर्ड 70 वर्षीय बिरसू कुजूर के घर से 1.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवरात लूट लिए। इतना ही नहीं, डकैतों ने घटना के बाद घर में बैठकर शराब भी पी। शराब पीने के बाद चोरी के पैसे और जेवरात साथ लेकर पैदल ही घर से फरार हो गए। अगली खबर, झारखंड में नक्सली लादेन अरेस्ट किया गया। पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि 3 नक्सली कारोबारी से लेवी वसूलने के लिए नगड़ी और तुपुदला के इलाके में है। इसके तुरंत बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया और नगड़ी पुलिस के सहयोग से इन्हें दबोचा गया। गिरफ्तार उग्रवादी में एनकाउंटर में मारे गए पीएलएफआई उग्रवादी पुनाई उरांव का सहयोगी अतीकुर उर्फ लादेन भी शामिल है। अगली खबर, रांची में योग शिक्षिका राफिया नाज बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ 16 अन्य समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी को पट्टा ओढ़कर पार्टी में स्वागत किया और कहा कि राफिया के आ जाने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर राफिया नाज ने कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित है। बीजेपी से जुड़कर दबे कुचलों की आवाज़ उठाएगी। राफिया ने कहा कि वो हमेशा गरीब शोषितों के साथ खड़ी रहेंगी और उनकी आवाज़ बनेगी। खबर, पत्नी नहीं आई ससुराल तो पति ने की आत्महत्या। 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। झारखंड के चतरा में एक युवक ने केवल इस बात पर जहर खाकर अपनी जान दे दी कि उसकी पत्नी उसके साथ मायके से ससुराल आने के लिए मना कर दी। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के कोमो गांव का है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर, झारखंड के चतरा में ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ी। प्रतिदिन 2000 लोगों की होगी जांच। चतरा जिले में भी कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिक से अधिक जांच की कवायद शुरू हो गई है। हर दिन 2000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, ओमिक्रॉन भारत देश में पहुंच चुका है और जल्द ही झारखंड को भी निशाना बना सकता है। इसको देखते हुए झारखंड सरकार लगातार इस पर निगाह बनाए रखी है। अगली खबर, झारखंड में आसुरी शक्तियों का राज कायम हो गया है। प्रदेश में सरेआम लूट, हत्या एवं दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है और 2 वर्ष के शासन काल में वर्तमान सरकार ने राज्य का विनाश कर दिया। सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके परिजनों तथा मंत्रियों का विकास हो रहा। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इटखोरी महोत्सव में कही। अगली खबर, झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार से डीजल पर वैट की दर 22% से घटाकर 17% करने, डीजल पेट्रोल के मद में सरकारी बकाये का भुगतान जल्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर 10 दिनों के अंदर राज्य सरकार तेल कंपनी और पेट्रोलियम संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का आग्रह किया है और इस स्थिति में 13 से 20 दिसंबर तक पूरे राज्य में जन जागरण अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।